हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और हम लोग टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ रहे हैं। टाइम एंड वर्क का क्लास नंबर ये 4 है। 3 क्लास पहले हो चुकी है, ये क्लास नंबर 4 है। अब देखिए, हम लोग 3 व्यक्ति से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इसके पहले मैं आपको 2 व्यक्ति से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताया था और उसमें जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते थे मैं आपको सब बताया था। अब हम लोग ये सीखेंगे कि 3 व्यक्ति से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखेंगे और इसमें जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते सब आपको बताऊंगा टाइप करके। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर टाइप करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व। और जो कॉन्सेप्ट है ये 3 व्यक्ति से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। जैसे कि अगर मैं मान लो ये कोई कार है, ये मैंने क्या लिख दिया, एनी वर्क। अगर ये कोई कार है और ये क्या है, एनी वर्क मैं लिख दूं। अगर ये कोई कार है, अगर मैं एक व्यक्ति से कह रहा हूं जिसका नाम क्या दे दूं, ए दे दूं। ठीक है, पहले व्यक्ति से करा रहा हूं और इसका नाम मैंने दे दिया, ए दे दिया। अगर मैं ये टोटल काम ए से कराऊं तो ए इसे 10 दिन में करने के लिए कह रहा है। कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, ये 10 दिन में करने के लिए कह रहा है। एक दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम क्या दे दिया जाए, बी दे दिया जाए। दूसरे वाले व्यक्ति का नाम मैंने क्या दे दिया, बी दे दिया। अगर मैं ये टोटल काम बी से कराऊं तो बी इसे कितने दिन में करने के लिए कह रहा है। हम अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, 12, 15, 18, 20 कुछ भी मान सकते हैं, जो चाहे वो मान सकते हैं। मैं मान लो ये इसे कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। और एक व्यक्ति और है जिसका नाम क्या है, सी है। अगर मैं ये टोटल काम सी से कराऊं तो जो सी है इसे कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, हम लोग मान ले कि इसे 20 दिन में करने के लिए कह रहा है। एक बार फिर से बता रहा हूं कि मैंने इसमें क्या बताया। मैं इसमें आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर ये कोई कार्य है, ये कार्य में अगर ए से कराऊं, केवल ए से कराऊं तो ए इसे कितने दिन में कर देगा, 10 दिन में। अगर ये टोटल काम जो भी है केवल बी से कराऊं तो बी से 15 दिन में करने के लिए कह रहा है। और ये जो टोटल वर्क है अगर मैं सी से कराऊं तो सी इसे 20 दिन में करने के लिए कह रहा है। तो जो आपसे प्रश्न पूछेगा, प्रश्न आपसे ये पूछेगा कि अगर मैं करूं क्या, इसके अंदर यानी कि मैं क्या करूं, तीनों को एक साथ a प्लस बी प्लस सी, अगर मैं ये कहूं कि आप तीनों मिलकर के एक साथ काम करिए तब ये कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, ये आपसे पूछा जाएगा। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया मैं आपको बताना क्या चाहता हूं। वैसे तो मुझे पता है कि सिंगल ये लोग कितने समय लेंगे, ये पता है। जैसे कि मैं अगर आपसे ये कह दूं कि अगर तीनों मिलकर के एक साथ कार्य करेंगे तब ये कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, आप ये बताइए। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखा जाए। आप यहां से लिखेंगे ए कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, आप कहेंगे सर ये 10 दिन में करने के लिए कह रहा है। अभी मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो आप एग्जाम में करना चाहते हैं, उसको भी हम लोग करेंगे। अगर आप यहां से बी देखेंगे तो बी कितने दिन में करने के लिए कह रही है, 15 दिन में करने के लिए कह रहा है। और जो सी है उसी कार्य को कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, 20 दिन में करने के लिए कह रहा है। तो 20 आप लिखेंगे। अब देखिए करना कि आपको इनका एलसीएम निकालना। अगर आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर इनका एलसीएम जो 60 आ गया। और ये जो एलसीएम निकला यही क्या होता है, ये टोटल वर्क होता है। यानी इसके अंदर टोटल कार्य कितना आपको ये पता चल गया। अब इसके बाद करना कि आपको एलसीएम लेने के बाद इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग 6 बार जाएगी। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 4 बार जाएगी। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी। ऐसा करने के बाद मुझे ये पता चल गया कि जो ए है एक दिन में 6 काम करा और जो बी एक दिन में 4 काम करा, सी एक दिन में 3 काम करा। तो पूछा क्या, तीनों मिल करके ना, अगर मैं तीनों के कार्य मिला दूंगा तो तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, आप कहेंगे कि सर 4, 10, 3, 13 कितना काम ये लोग करेंगे, आप कहेंगे सर ये लोग 13 काम करेंगे। अगर ये लोग 13 काम करेंगे, जैसे इसको डिवाइड किया तो 10 छक्का 60 हो गया, 15 चौको 60 हो गया, 20 3 60 हो गया। ये लोग मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, इतना काम करेंगे। और करना कितना, इतना। तो अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो भाग कितनी बार जाएगी, अगर यहां से क्या कर दी जाए 60 में डिवाइड कर दिया, या यहीं पे मैं लिख के डिवाइड कर रहा हूं। अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 13 चौको 52 हो गया, 13 पच्चे 65 ज्यादा हो जाएगा। आप कहेंगे सर 4 बार जाएगी और बचा कितना, 8। क्या 8 में 13 से भाग जाएगी क्या, आप कहेंगे सर भाग नहीं जाएगी। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। आप बता सकते हैं कि तीनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, 4 सही 8/13 दिन में समाप्त कर लेंगे।
ये इसका आंसर आ गया। लेकिन एग्जाम में कैसे करेंगे मैं आपको आगे बताऊंगा। जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो वहां पे आपको ऐसे सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा और एग्जाम में कैसे करेंगे वो तरीका भी वहीं पे आपको सिखा दूंगा। तो ये देखिए कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसमें जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते, अलग अलग वैरायटी के कह ले या अलग अलग टाइप के जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं 3 व्यक्ति से रिलेटेड, सभी आपको बताऊंगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चंस। चलिए अब टाइप नंबर 11 देखा जाए। देखिए ऊपर मैं आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, अब उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को टाइप करके सॉल्व करेंगे। टाइप नंबर 11 में देखा जाए और इसके पहले जितना भी टाइप मैं आपको करा चुका हूं क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में मैंने आपको करा दिया। अब हम लोग टाइप नंबर 11 से शुरू करेंगे। प्रश्न नंबर 67 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि ए किसी कार्य को 8 दिन में पूर्ण करता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में पूर्ण करता है और सी उसी कार्य को 20 दिन में पूर्ण कर सकता है, ए कॉमा बी और सी एक साथ मिलकर के उसी कार्य को कितने दिन में पूर्ण कर सकते ये पूछे। कहने का मतलब देखिए जो मैं आपको पीछे कॉन्सेप्ट बताया वैसे भी करेंगे और एग्जाम में कैसे करेंगे वो तरीका भी आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। ए किसी कार्य को कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, ये 8 दिन में करने के लिए कह रहा है और जो बी है उसी कार्य को ये 10 दिन में करने के लिए कह रहा है और जो सी है उसी कार्य को ये कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, ये 20 दिन में करने के लिए कह रहा है। इन तीनों का एलसीएम आपको निकालना है। सबसे पहले अगर आप इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे 10 और 20 का, तो इसे देख करके एलसीएम निकाल रहा हूं। ये तरीका आप भी सीख सकते हैं। ये मैं आपको एलसीएम वाले क्लास में आपको बता चुका हूं। सबसे पहले मैंने आपको एलसीएम चैप्टर ही पढ़ाया था। तो ये क्या पता चल गया, हमको टोटल वर्क पता चल गया। अगर टोटल वर्क पता चल गया तो इसके बाद करना क्या, आपको इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग 5 बार जाएगी, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग 4 बार जाएगी और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 2 बार जाएगी। और कहा क्या, तीनों मिलकर ना, अगर मैं तीनों के कार्य जोड़ दूंगा तो तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे। आप कहेंगे सर तीनों मिलकर के एक दिन में 11 काम करेंगे और करना कितना है, 40। तो अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार और बचा कितना, 7। 7 में 11 से भाग जाएगी नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़ दें। आप बता सकते हैं कि तीनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, 3 सही 7/11 दिन में समाप्त करेंगे। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। इस प्रश्न को आप देखिए एग्जाम में कैसे करेंगे वो तरीका आपको सिखाने जा रहा हूं। तो आप कहेंगे सर इनका एलसीएम जो वो कितना हो जाएगा, 40। जैसे एलसीएम लेंगे ये क्या पता चल जाएगा, टोटल वर्क पता चल गया। अब इसके बाद करना क्या, आपको इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग 5 बार जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो भाग 4 बार जाएगा और 20 से डिवाइड करेंगे, जो 20 है 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो भाग 2 बार जाएगा। ऐसा करने के बाद मुझे ये ए का मान है और ये बी का मान है, ये सी का मान, मुझे लिखने की जरूरत नहीं, इतना हम लोग माइंड में कर लेंगे, इतना समझ लेंगे कि किसका किसका मान है। अगर मैं तीनों के कार्य को जोड़ दूंगा तो तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, आप कहेंगे सर 11। 11 से इसको अगर डिवाइड किया जाएगा तो 11 × 33 हो गया और बचा कितना, 7। 7 में 11 से भाग जाएगी नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए और यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो एग्जाम में ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे लेके करेंगे, कर सकते हैं। ये वाला स्टेप यहाँ पे देखिए बच जाएगा। ये वाला अगर एग्जाम में ऐसे करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी कुछ टाइम थोड़ी सी बच जाएगी। चलिए इस टाइप में 2-3 प्रश्न देखते हैं, फिर इसके बाद हम लोग टाइप चेंज करेंगे। प्रश्न नंबर 68 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, ए कॉमा बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 24 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ये पूछा गया। और ये प्रश्न ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। जो पीछे मैंने आपको बताया था वो एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया था और ये ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। सबसे पहले देखिए इसे हम लोग एग्जाम में कैसे करेंगे वो तरीका आपको बता दे रहा हूँ। बाकी अगर आपको वैसे लगाना, प्रोसेस से लगाना तो आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको वो तरीका सिखा रहा हूँ कि कैसे आप इस प्रश्न को एग्जाम में सॉल्व करेंगे। अगर आप एग्जाम में इस तरह से सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका कुछ सेकंड बच जाएगा। देखिए करना कि आपको इनका एलसीएम निकालना, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 60 आ गया। 60 और 24 का जब एलसीएम आप निकालेंगे
तो कितना आ जाएगा, जैसे कहने का मतलब ये 60 हो गया और ये कितना हो गया 24। देखिए वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, कहेंगे कि सर 8 है। 8 तरीका 24 हो गया और यहाँ से 8 तरीका 24 हो गया, सॉरी 8 से नहीं कटेगा, 12 से कटेगा। 12 5 60 हो गया, 12 दूना 24, कितनी बार में कटेगा, 2 बार। इसका ला करके मल्टीपल करेंगे तो जो इनका एलसीएम ये कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर इनका एलसीएम 120। जैसे एलसीएम निकालेंगे ये क्या पता चल जाएगा, टोटल वर्ग पता चलेगा। अब मैं बार बार लिखूंगा नहीं टोटल वर्ग, क्योंकि इतना मुझे पता है ये टोटल वर्ग है। अब इसके बाद करना क्या, आपको इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगी, आप कहेंगे कि सर 20 छक्का कितना होता है, 120 होता है, 6 बार जाएगा। अगर 24 बचे कितना होता है, 120 होता है, और 30 से डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 4 बार। ऐसा करने के बाद मुझे ये पता चल गया कि ABC का मान पता चल गया। अगर मैं इनके कार्य जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा, 6 4 10 5 15, तीनों मिलकर के एक दिन में 15 काम करें और करना कितना 20। अगर मैं 15 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो कितनी बार में कटेगा, ये 8 बार में कटेगा। आप बता सकते हैं कि सर जो तीनों मिल करके उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, 8 दिन में समाप्त कर लेंगे। तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। बाकी अगर आप इसे प्रोसेस से लगाना चाहते तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जाम में आपको ऐसे ही लगाना है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 69 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, A, B और C एक काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन का समय लगेगा, ये हमसे पूछा है। और ये प्रश्न देखेंगे तो एसएससी का अब तक का ये लेटेस्ट प्रश्न CHSL में पूछा गया 2024 में। देखिए इसे कैसे करेंगे, तरीका मैं आपको बता चुका हूं। जैसे मैंने आपको बताया था, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था उसके अकॉर्डिंग लगाना चाहते तो लगा सकते हैं। बाकी एग्जाम में कैसे करना है वो तरीका मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। बाकी अगर इसे प्रोसेस से लगा सकते हैं, मैं इसलिए इसको छोड़ रहा हूँ। हम लोग एग्जाम में कैसे करेंगे वो तरीका हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग सीख चुके, बस यहाँ पे सॉल्व करें। देखिए करना क्या, आपको इनका एलसीएम निकालना है। अगर आप इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। 60 आ गया, 60 और 12 का एलसीएम ये कितना आ जाएगा, 60 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एलसीएम निकालना नहीं सिखाऊंगा। जिन्हें सीखना है तो एलसीएम और एचसीएफ का क्लास नंबर 1 देख लीजिएगा, उसके बाद आप सीख जाएंगे। वैल्यू देख करके आप एलसीएम निकाल सकते हैं, ऐसा तरीका मैंने आपको बताया। अब जैसे एलसीएम निकालेंगे ये टोटल वर्क आ गया, इससे इसको डिवाइड करेंगे, 12 बच्चे कितना हो गया, 60 हो गया, और इससे डिवाइड करेंगे 15 चौको 60 हो गया, 20 से डिवाइड करेंगे 3 बार। अब करना कि आपको तीनों के कार्य जोड़ना है। अगर मैं तीनों के कार्य जोड़ूंगा तो तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, 12, और करना कितना 60। तो 12 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो भाग कितनी बार जाएगी, 5 बार जाएगी। आप बता सकते हैं कि सर जो तीनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, 5 दिन में समाप्त करेंगे। यही इसका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। और ये एसएससी में पूछा गया 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए। देखिए अब हम लोग टाइप चेंज कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइप में मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवा दिया, अब हम लोग टाइप चेंज करने जा रहे हैं। चलिए टाइप नंबर 12 हम लोग देखते हैं, टाइप नंबर 12 में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग प्रश्न को पढ़ें, ए और बी एक साथ मिलकर के एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी ए और बी मिलकर के साथ मिलकर के एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी के साथ मिलकर के वे उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ये हमसे पूछा गया। देखिए इस प्रश्न का मतलब मैं आपको समझा रहा हूं। इस प्रश्न का मतलब क्या है, प्रश्न का मतलब ये है कि अगर ये कोई कार्य है, वैसे तो फिगर बनाने की जरूरत नहीं, बट आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि इस प्रश्न का मतलब क्या है। अगर ये कोई कार्य है, अब ये कार्य मैं किससे कराऊं, a प्लस बी से कराऊं। a प्लस बी से कराओ तो ये दोनों मिल करके इस कार्य को कितने दिन में करने के लिए कह रहे हैं लोग, 30 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। कितने दिन में करने के लिए कह रहे हैं, 30 डेज में करने के लिए कह रहे हैं। फिर ये कहा गया है कि सी के साथ मिलकर के, सी के साथ का मतलब ये है कि जो पहले ए और बी काम कर रहे थे वो तो कर ही रहे, अगर वो लोग क्या करें, सी के साथ मिलकर के करें, यानी कहने का मतलब अब तीनों मिलकर के करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी के साथ करेंगे। तो यहां से अगर मैं यहाँ पे लिखूं ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साथ मिलकर यानी सी के साथ मिलकर के कार्य करेंगे, तब ये कार्य कितने दिन में समाप्त हो रहा है, ये आप कहेंगे सर ये 24 दिन में समाप्त हो रहा है। कितने दिन में समाप्त हो रहा है, 24 दिन में समाप्त हो रहा है। तो हमसे ये पूछा गया कि अगर ये टोटल काम किसके द्वारा करा है, सी अकेले करे।
अगर मैं टोटल काम किसके द्वारा कर रहा हूँ, सी से कर रहा हूँ, तो सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, यही आपसे पूछा गया। आपको फिगर नहीं बनाना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए फिगर बनाया, आपको फिगर नहीं बनाना है, ठीक है। फिगर आपको नहीं बनाना है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखिए स्पेस तो मेरे पास है नहीं कि एग्जाम में कैसे करेंगे वो तरीका सिखाऊं। जब आगे क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग एग्जाम में कैसे करेंगे उसको सीख लेंगे। पहले इसको हम लोग जैसे करते हैं प्रोसेस से वैसे ही कर ले रहे हैं। ए और बी मिलकर के किसी कार्य को कितने दिन में करने के लिए कह रहे हैं ये लोग, आप कहेंगे सर ये लोग 30 दिन में करने के लिए कह रहे हैं, और यहां से सी के साथ मिलकर के 24 दिन में करें। इस लाइन का मतलब ये हो गया कि जो पहले ए और बी कार्य कर रहे थे ये तो कर ही रहे, अब ये लोग क्या हो गए, सी के साथ मिलकर के कार्य कर रहे हैं। जब ये लोग सी के साथ मिलकर के कार्य कर रहे हैं तो कार्य कितने दिन में हो रहा है, ये 24 दिन में हो रहा है। आपको करना क्या है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। अगर आप इनका एलसीएम निकालेंगे, देखिए 6 से ये भी कट रहा है, 6 से ये भी कट रहा है, 6 चौको 24 हो गया, 4 बार कटा, 4 का लाके इसमें मल्टीपल करेंगे तो इनका जो एलसीएम कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर जो इनका एलसीएम 120 आ गया। अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो 4 बार में कटेगा और 24 बचे कितना होता है, 120 होता है। इतना क्लियर है। अब यहां से पूछा कि अगर ये टोटल कार्य किसके द्वारा करवाना है, सी से करवाना है, तो मुझे ये पता करना हो कि सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, ये पता करना हो। यहां पे तीनों मिलकर के एक दिन में 5 काम करें, जबकि ए प्लस बी मिलकर के 4 काम करें। अगर मैं इसको यहां से घटा लूंगा मुझे ये पता चल जाए कि जो सी है एक दिन में कितना काम करेगा, एक काम। घटाने के बाद एक ही तो मिलेगा, सी का मान पता चल गया। अब ये टोटल कार्य किसके द्वारा करवाना है, सी के करवाना। तो सी एक दिन में एक काम करा, 120 काम करने में इससे कितना समय लगेगा, आप कहेंगे कि सर 120 काम करने में इससे 120 डेज लगेगा। यही इसका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये फिगर नहीं बनाना, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये फिगर मैंने आपको समझाने के लिए बस बनाया, ये फिगर की कोई जरूरत नहीं है। देखिए अगला प्रश्न देखा जाए, देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन मैच करा, 120 दिन, आप कहेंगे सर डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। और ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया, सीबीटी 2 में पूछा गया 2022 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 71 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, अमीषा किसी कार्य को स्वयं 14 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि भाव्या इसी कार्य को अकेले पूरा करने में 35 दिन लेती है। इसी कार्य को वे चित्रा के साथ मिलकर के 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि कह सकते हैं चित्रा के साथ मिलकर के, यानी अमीषा और भाव्या और चित्रा तीनों एक साथ मिल जाए तो कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकती है। चित्रा को अकेले इसी कार्य को पूरा करने में कितने दिनों की आवश्यकता होगी, आपसे ये पूछा गया। देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में कैसे करेंगे वो तरीका आपको बता रहा हूं। बाकी अगर आपको वो तरीका सीखना है तो आप यहाँ पे सीख सकते हैं। मैं आपको दोनों ही तरीका बताता रहा हूँ, फिलहाल दोनों तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखेंगे अमीषा को हम लोग ए से इंडिकेट कर रहे हैं। अमीषा किसी कार्य को अकेले स्वयं कितने दिन में करने के लिए कह रही, 14 दिन में करने के लिए। और जो भाव्या है इसको आप क्या लिखेंगे, बी से इंडिकेट कर देंगे, 35 दिन में करने के लिए कह रहे हैं, 35 दिन में। अब ये कहा गया कि वे चित्रा के साथ मिलकर के, चित्रा को हम लोग सी से इंडिकेट कर रहे हैं। अब ये चित्रा के साथ मिलकर के यानी ए प्लस बी कह सकते हैं कि अमीषा हो गया, ये भाव्या हो गया, और ये चित्रा को हम लोग सी से इंडिकेट कर, चित्रा के साथ मिलकर के ये उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर ले रहे हैं, ये लोग 6 दिन में समाप्त कर ले रहे हैं। तो पूछा क्या है कि जो भी टोटल कार्य चित्रा अकेले उसे कितने दिन में करेगी, यही आपसे पूछा गया। आपको देखिए इनका एलसीएम निकालना है। सबसे पहले अगर आप इन दोनों को देखेंगे आप कहेंगे सर देखिए 7 से ये भी कट रहा है, 7 से ये भी कट रहा है, किससे को काटे, 7 दूना 14, 2 बार कटा, 2 का लाकर के इसमें मल्टीपल करेंगे, 35 दूना 70। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 70 आ गया। अब इन दोनों के स्थान पे 70 आ गया और यहाँ पे कितना है, 6। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, वैसे जरूरत तो नहीं है लेकिन लिख दे रहा हूँ। अब वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, आप कहेंगे सर 2 है। 2 से किसी को काटिए, 3 बार में कटा है, इसका ला करके मल्टीपल करेंगे तो इनका जो एलसीएम है ये कितना आ जाएगा, 210 आ गया। अब इसके बाद हम लोग करते हैं कि इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 14 एकम 14 हो गया, 14 पचे कितना हो जाएगा, 70। अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो मुझे लगता है कि 6 पचे 30, 6 बार में ये कट जाएगा। अगर इससे डिवाइड करेंगे तो 6 त्रिका 18 हो गया और 6 पचे कितना हो गया, 30 हो गया। इतना क्लियर है। अब ये देखिए जो टोटल वर्क है ये किसके द्वारा कराना है, ये चित्रा के द्वारा कराना। चित्रा का मतलब सी से करवाना है। तो यहाँ पे ए और बी का मान पता है और तीनों मिलकर के एक दिन में 35 काम करें। अगर मैं इन दोनों का सम करके इसमें से घटा लूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि चित्रा का मान कितना है।
अगर आप इनको जोड़ेंगे आप कहेंगे सर 15 और 6 कितना हो गया 21। 21 को 35 में से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 14 आपको मिलेगा। यानी जो चित्रा एक दिन में कितना काम करे, आप कहेंगे सर 14 काम कर रहे। अगर ये 14 काम करे, करना कितना, इतना, तो 14 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, वैसे एक बार में डायरेक्ट काटना तो काट सकते हैं, या ये कह सकते हैं काट दीजिए डायरेक्ट ही। 14 एकम 14 हो गया और बचा कितना, 14 पचे कितना हो जाएगा 70। 14 पचे कितना हो जाएगा 70। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच करा 15 दिन, आप कहेंगे सर इसका देखिए डी ऑप्शन इसका मैच करा। ये तो तरीका मैंने आपको लिख करके समझा दिया स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे आपको क्या करना है, लेकिन एग्जाम में कैसे करेंगे अब वो तरीका हम लोग सीखते हैं। इस प्रश्न को अगर आपको एग्जाम में करना होगा तो आप ऐसे करेंगे जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप इन सभी का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम मैंने निकाला, इन तीनों का एलसीएम जो आ गया कितना 210 आ गया। इनका एलसीएम निकालेंगे 210 आ गया। अगर आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 14 कम 14 के 14 पचे कितना हो गया 70। 35 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 6 बार में कटेगा। अगर 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 त्रिका 18 हो गया और 6 बचे कितना हो गया 35। अब देखिए मेरे माइंड में इतना पता है कि ये कौन सा अमीषा है और ये भाव्या है और ये तीनों मिलकर के कार्य करें। अमीषा, भाव्या और चित्रा तीनों मिलकर के 35 काम करें। अगर मैं इन दोनों का सम करके इसमें से घटा लूंगा तो मुझे डायरेक्ट किसका मान पता चलेगा, चित्रा का मान पता चलेगा। क्लियर है इतना? आप कहेंगे हाँ सर चित्रा का मान मुझे डायरेक्ट पता चलेगा। इन दोनों को चाहे जोड़िए कितना हो जाएगा 21। अगर इसमें से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 14। यानी ये 14 किसका मान आया, चित्रा का मान आया। इतना आपको माइंड में पता होना चाहिए, आपको बार बार लिखेंगे नहीं, इतना आपको माइंड में पता होना चाहिए कि ये चित्रा का मान आया है। क्योंकि यहाँ पे हमेशा ये भाव्या और यहाँ पे तीनों मिलकर कर रहे हैं, इन दोनों का जोड़ करके इसमें से घटाएंगे। चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे किया, इन दोनों को जोड़ करके इसको घटाएंगे तो किसका मान पता चलेगा, चित्रा का। तो अगर इसमें आप 14 से डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 14 कम 14, 14 पच्चीस कितना हो जाएगा 70। आप कह सकते हैं कि जो चित्रा अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगी, 15 दिन में समाप्त करेगी। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एग्जाम में आप ऐसे करेंगे, आपकी ये वाली देखिए लाइन पूरी बच जाएगी। ये लाइन आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ ये वाली लाइन पकड़ करके आप यहां से लिख सकते हैं, बाकी इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाएगा। प्रश्न नंबर 72 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, मीनू अकेले किसी कार्य को 16 दिन में कर सकती है, सिमी अकेले उसी कार्य को 12 दिन में कर सकती है। यदि राज उनके साथ कार्य में शामिल होता है तो वे तीनों एक साथ मिलकर के उस कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। राज को अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा गया। और ये प्रश्न की ग्रुप डी का है। वैसे जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज देखेंगे तो 4 से 5 लाइन में खींच दिया है। मैंने यहाँ पे फॉन्ट का छोटा करके फिलहाल मैंने इतना 3 से 4 लाइन में लाया, लेकिन वैसे देखेंगे तो क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है कम से कम ये 4-5 लाइन में जाएगा, 5-6 लाइन में चला जाएगा आपका। लेकिन यहाँ से देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको 2 बताया, आप एग्जाम में कैसे करेंगे वो भी तरीका बता दिया, और कैसे आप लिख करके करेंगे वो भी तरीका मैंने आपको बता दिया। तो मैं आपको सिर्फ अब एक तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप इसे एग्जाम में करेंगे। देखिए मुझे पता है ये मीनू हो गया और ये सिमी हो गया और ये राज के साथ मिल करके यहां से अगर मैं लिखूंगा, सबसे पहले इनका क्या करेंगे, आप एलसीएम निकालेंगे। अगर आप इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, 4 इसको काट देगा पूरा 12 और 16 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 48 आ गया। इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया 48। जैसे आप एलसीएम निकालेंगे आपको क्या पता चल जाएगा, टोटल वर्क पता चल जाएगा। टोटल वर्क पता चल जाएगा, ये टोटल वर्क आपको पता चल गया। अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी, और इससे इसको डिवाइड करूंगा तो भाग कितनी बार जाएगी, आप कहेंगे कि सर 4 बार जाएगी। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 12 बार जाएगी। इतना क्लियर है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक व्यक्ति, यहाँ पे 2 व्यक्ति और यहाँ पे 3 व्यक्ति मिल करके काम कर रहे हैं। चाहे तो नाम ले सकते हैं, मीनू, सिमी और राज, ठीक है। जबकि ये मीनू है और ये कौन सा, सिमी, और इसमें मीनू, सिमी, राज है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ करके अगर मैं इसको यहाँ से घटा लूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि जो राज है एक दिन में कितना काम कर रहा, 5 काम कर रहा। राज एक दिन में कितना काम कर रहा, 5। ये कार्य कौन कर रहा है, ये आप बताएंगे कि राज कर रहा है। और टोटल काम राज से करवाना तो ये कितना समय लेगा,
इससे इसको डिवाइड करिए। वैसे देखिए अगर ऑप्शन पे नजर डालें हम लोग तो डिवाइड नहीं किया है, ये इसको इसी तरह से छोड़ दिया है, तो हम लोग भी क्या करेंगे, इसको इसी तरह से छोड़ देंगे और यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, इतना दिन। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर। बाकी अगर आप इसे लिखना चाहते हो तो लिखकर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं कि कैसे इस प्रश्न को आपको एग्जाम में ट्रैकल करना है। अगला प्रश्न दिखा जाए। देखिए इसका पहला ऑप्शन मैच कर रहा है। अगला प्रश्न दिखा जाए, प्रश्न नंबर 73 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये प्रश्न देखेंगे एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया 2022 में। हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न दिया गया, ए और बी एक साथ मिलकर के किसी कार्य को 10 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। यदि ए अकेला उसी कार्य को 15 दिन में पूर्ण कर सकता है और सी अकेला उसी कार्य को 20 दिन में पूर्ण कर सकता है, तो पूछे कि आपसे बी और सी एक साथ मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण कर सकते हैं, आपसे यानी पूरा कर सकते, आपसे ये पूछा गया। तो सबसे पहले जो दिया गया उसको हम लोग लिख सकते हैं। चाहे तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं कि जो आप एग्जाम में करेंगे और वैसे भी कर सकते हैं। बाकी इसका जो प्रोसेस है वैसे भी कर सकते हैं। दोनों तरीका मैंने आपको सिखा रखा है, जिससे चाहे उससे आप प्रश्न को सॉल्व करिए। अगर मैं यहाँ पे लिखूं ए प्लस बी लिख लूं, ए प्लस बी मिलकर के किसी कार्य को ये लोग 10 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। और देखिए क्या कहा गया, ए अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, 15 दिन में करने के लिए कह रहा है। और जो सी अकेला उसी कार्य को 20 दिन में करने के लिए कह रहा है। तो पूछा क्या, बी और सी मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो पहले मुझे करना क्या होगा, बी और सी की इफिशियंसी पता करने, इनका कार्य कितना करें ये दोनों मिलकर के। तो पहले टोटल वर्क निकालते हैं। अगर आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो आप कहेंगे कि सर अगर इनका जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ गया। कितना आ गया, 60। जैसे एलसीएम निकालेंगे आपको टोटल वर्क पता चल गया। अब इसके बाद क्या करना है कि इससे इसको डिवाइड करेंगे 6 बार में कटेगा, और इससे डिवाइड करेंगे 4 बार में कटेगा, और इससे अगर डिवाइड करेंगे तो 20 3 60। इतना क्लियर है। अब ये देखिए जो टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क किससे कराना, बी और सी से। तो किसी तरह से अगर हम लोग ये पता कर ले कि बी और सी का मान कितना है, यानी बी और सी कितना कार्य करे, ये किसी तरह से मुझे पता करना है। तो सी का तो मुझे पता है कि सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, और मुझे बी का मान निकालना है कि बी एक दिन में कितना काम कर रहा है। जबकि ए और बी मिलकर के 6 काम कर रहे हैं, तो बी का अगर मान किसी तरह से पता चल जाए, देखिए यहां से पता चल जाएगा ए कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। तो यहाँ पे 4 इसका मान है, तो कितना होगा 2, या 4 को ला करके इसमें से घटाएंगे या यहीं से घटा दीजिए तो भी आपको बी का मान पता चल जाएगा कि बी का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अगर बी एक दिन में 2 काम कर और सी एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो कहा क्या बी प्लस सी। तो अगर मैं यहां से लिख दूं कि b प्लस सी दोनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, आप कहेंगे कि अगर इनके कार्य को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 5। 5 से इसको डिवाइड करें तो भाग कितने बार जाएगी, ये 12 बार। आप बता सकते हैं कि दोनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, 12 दिन में समाप्त करेंगे। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। उस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं जो मैंने आपको तरीका सिखा रखा है एग्जाम में कैसे करेंगे, उस तरीके से चाहे तो कर सकते हैं। अगर आप उस तरीके से करेंगे तो आपको ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इसको लिखने की जरूरत पड़ेगी। बाकी जो यहाँ से टोटल वर्क है इसको आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी। एग्जाम में कैसे करते हैं उस तरीके से आप कर सकते हैं। मैं रहने दे रहा हूं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 74 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, ए और बी एक साथ मिलकर के किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेले उसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए, बी और सी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें उस कार्य के 3/5 भाग को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा गया। और ये प्रश्न देखेंगे एनटीपीसी में पूछा गया। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ए प्लस बी उस तरीके से भी कर सकते हैं कि जैसे हम लोग एग्जाम में करेंगे वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, यहां से ए प्लस बी मिलकर के किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, ये लोग 10 दिन में। साथ मिलकर कार्य करें तो उस कार्य का 3/5 भाग, तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग यहां से क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। ये पता करें कि ए बी सी तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे। अगर आप इनका एलसीएम निकालेंगे, देखिए 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, तो इनका एलसीएम जो कितना आ जाएगा, 70। जैसे आप एलसीएम निकालेंगे आपको क्या पता चल जाएगा, टोटल वर्क पता चल जाएगा। अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो 7 बार में कटेगा, और इससे इसको डिवाइड करूंगा तो 5 बार में कटेगा। देखिए ए और बी मिलकर के एक दिन में 7 काम कर रहे हैं, जबकि सी देखिए एक दिन में मिलकर के कितना 5 काम कर रहा है। और कहा क्या तीनों मिलकर के ना, अगर मैं तीनों के कार्य जोड़ दूंगा
तो तीनों मिल करके यहाँ से तीनों के कार्य जोड़ते हैं। तीनों मिलकर के एक दिन में 12 काम करेंगे और कहा क्या है, उस कार्य के 3/5 भाग, जो भी टोटल कार्य है इसका 3/5 भाग करवाना है। एबीसी से 3/5 भाग करवाना है, ये 3/5, और तीनों मिलकर के एक दिन में 12 काम करना कितना, इतना। अगर देखिए इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, आप कहेंगे सर 4 बार में कटेगा। इसका जब मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो गया। ये 0 यहाँ से कट जाएगा, आप कहेंगे हाँ सर ये 0 यहाँ से कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ऊपर 7 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्योंकि आंसर देखेंगे इसी फॉर्मेट में छोड़ दिया तो हमको भी पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 75 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये प्रश्न देखेंगे एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया 2024 में। प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है, अब तक तीनों तक एक साथ काम किया, फिर मीरा की जगह नीना ने ले ली, कुल मिलाकर काम कितने दिनों में पूरा हुआ, आपसे ये पूछा है। प्रश्न काफी अच्छा, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो मीरा को हम लोग एम से इंडिकेट कर दे रहे हैं। आप चाहे तो वो भी तरीका कर सकते हैं जो एग्जाम में करते, वैसे भी कर सकते हैं। मैं दोनों बताऊंगा तो कहीं ना कहीं टाइम लगेगा, इसलिए मैं एक ही तरीका बताऊं, चाहे तो ये वाला बताऊं, चाहे तो ये वाला तरीका बताऊं, ठीक है। तो यहां से देखिए मीरा जो किसी काम को कितने दिन में करने के लिए कह रही है, 20 दिन में करने के लिए कह रहे हैं, और नीना जो है उसी काम को कितने दिन में करने के लिए कह रही है, 30 दिनों में करने के लिए कह रही है। और यहां से देखेंगे जो सीमा को हम लोग एस से इंडिकेट कर रहे हैं, 40 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। अब देखिए करना क्या, सबसे पहले आप इनका एलसीएम निकालेंगे, तो 20 और 40 का एलसीएम, जो छोटा नंबर इसको पूरा काट देगा, आप इसको छोड़िए, कहने का मतलब ये इसके अंदर है तो इसको छोड़ दिया। अब आपके पास ये बच गया, वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो दोनों को डिवाइड करेगा, आप कहेंगे सर 10 है। 10 से किसी को काटिए, अगर 10 से काटूंगा 10 चौको 40, 4 बार काटा, 4 का लाके इसमें मल्टीपल करूंगा 30 में, तो ये कितना हो जाएगा, 120। यानी जो इनका एलसीएम कितना आ गया, सिर्फ देख करके देखिए, मैं एलसीएम बता रहा हूं कि इनका एलसीएम कितना आएगा। इनका जो एलसीएम कितना आ गया, 120, और यही क्या है, टोटल वर्क है। अब देखेंगे तो सबसे पहले इनकी क्या करते, इफिशियंसी निकालते, कौन कितना काम कर रहा है। इससे डिवाइड करेंगे तो 20 छक्के 120 हो गया, और इससे डिवाइड करेंगे 4 बार में कटेगा, और इससे डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे कि सर ये 3 बार में कटेगा। अब देखिए कंडीशन क्या, उस कंडीशन को हम लोग एक बार पढ़ते हैं। मीरा और सीमा ने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर के काम किया, तो यानी मीरा और सीमा, मीरा देखिए ये और सीमा देखिए ये, पहले तो ये लोग क्या करें, मिल करके काम कर रहे हैं, और कितने दिन तक, 4 दिन तक करें। अगर मैं दोनों के कार्य मिला दूंगा तो 6 दिन कितना हो गया, 9, और कितने दिन तक कार्य करें, अगर दोनों मिलकर के एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, करना कितना, 4 दिन तक करें, तो 9 चौको 36। अगर मैं टोटल काम में से क्या करूं, 36 काम घटा लूं, और हमसे पूछा कि कुल मिलाकर काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो चाहे तो आप टोटल टाइम आप यहाँ पे लिख सकते हैं, टोटल टाइम लिख सकते हैं। देखिए 4 दिन हो चुका है तो हम लोग 4 डेज यहाँ पे लिख ले रहे हैं, 4 दिन हो चुका है, क्लियर है। यानी मैंने इनको जोड़ा, 6 3 9 हो गया, और 4 दिन तक कार्य किया, 9 चौको कितना हो गया, 36। अब टोटल काम में से 36 काम अगर घटा लिया जाए तो ये कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये 8 हो गया, 84 काम। अब देखिए कंडीशन, अगली लाइन से कंडीशन क्या है, अगली लाइन से कंडीशन ये है कि मीरा की जगह नीना ले ली। अब जो मीरा है, अब इसके स्थान पे कौन आ गया, नीना आ गई। अब ये दोनों मिलकर के कार्य कर रहे, ये दोनों मिलकर के कार्य कर रहे हैं, तो ये वाला कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो दोनों मिलकर के एक दिन में 4 3 7 काम करें, और करना कितना, इतना है। अगर मैं 7 से इसको डिवाइड करूंगा तो ये कितना दिन लग जाएगा, 84 काम करने में। आप कहेंगे कि 7 से कम 7 हो गया, 7 गुना कितना हो गया, इतना। आप बता सकते हैं कि ये 84 काम करने में इन्हें कितने दिन का समय लगेगा, कितने दिन का समय लगेगा, 12 दिन का समय लगेगा। और पहले 4 दिन हो गया, तो पूछा गया है कि टोटल काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो अगर मैं इनको ऐड कर लूंगा तो कितना हो जाएगा, 12 4 16 दिन। आप बता सकते हैं कि सर टोटल काम जो है वो कितने दिन में समाप्त होगा, 16 दिन में समाप्त हो जाएगा। यही इसका क्या जाएगा, आंसर है। तो इसका देखिए बी ऑप्शन इसका मैच करा। देखिए एसएससी का मैं हर एक टाइप में 1 या 2 क्वेश्चन इंक्लूड कर दे रहा हूं, ताकि आपको ये पता चले कि मैं जो पढ़ा रहा हूं, अगर आप रेलवे के अलावा अगर किसी अदर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तब भी ये मेरा कोर्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न देखा जाए,
प्रश्न नंबर 76 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए कॉमा बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 30, 60 दिन में कर सकते हैं। यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करते हैं तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता, ये हमसे पूछा गया। और ये प्रश्न देखिए ग्रुप डी का प्रश्न काफी अच्छा है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए, ए लिखिए। देखिए मैं एक ही तरीका बताऊंगा, या तो ऐसे लिख करके बताऊं या एग्जाम में बताऊं, कोई दोनों में से कोई एक ही तरीका आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको पीछे दोनों ही तरीका सिखा चुका हूं। अब हम लोग क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन में अगर दोनों मेथड बताऊंगा, दोनों तरीका बताऊंगा, तो आपकी वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा खिंचाएगी। मैं ये चाह रहा हूँ कि वीडियो की लेंथ ज़्यादा न हो, इसलिए मैं आपको एक ही मेथड बता रहा हूँ। बाकी दूसरा मेथड आप लगा सकते हैं जब आप इसे प्रिंट करवाएंगे। ये जो क्लास नोट्स है, अगर आप इसे प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पे देखिए स्पेस रहेगा। आप चाहे तो दूसरा मेथड आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं कि एग्जाम में कैसे करना, आप इसको खुद से ट्राई कर लीजिएगा। स्पेस रहेगा, जब इसको क्लास नोट्स को प्रिंट करवाएंगे ना तो स्पेस मिलेगा, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहां से देखिए ए किसी कार्य को कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, 20 दिन में करने के लिए कह रहा है। और यहां से जो बी है उसी कार्य को 30 दिन में करने के लिए कह रहा है। सी उसे कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, 60 दिन में। तो आपको करना है कि इनका अगर एलसीएम देखेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 है। देखिए मैंने देख करके बताया कि इनका एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। क्योंकि अगर आप देखेंगे इन तीनों नंबर में जो छोटा नंबर है बड़े नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर, 20 जो 60 को पूरा पूरा काट रहा है, आप इसको छोड़िए, 30 भी इसको पूरा पूरा काट दे रहा है, तो इनका एलसीएम देख करके बता सकते हैं कि 60 ही आएगा। इतना क्लियर है। अब देखिए इससे इसको डिवाइड करेंगे 3 बार में कटेगा, और इससे डिवाइड करेंगे ये 2 बार में कटेगा, और इससे डिवाइड करेंगे कितनी बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा। अब देखिए कंडीशन क्या है, इस कंडीशन को हम लोग पढ़ते हैं, एक बार फिर से पढ़ते हैं। यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी, यानी प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करते हैं काम करवाने में। इस लाइन का मतलब हो गया कि जो पहले 2 दिन तक ए क्या काम कर रहा, अकेले काम कर रहा। पहले 2 दिन तक ए अकेले काम कर रहा, और प्रत्येक तीसरे दिन ए की सहायता कौन कर रहा, बी और सी सहायता करे। तो ये तो कंफर्म हो गया कि पहले 2 दिन तक ए अकेले कार्य कर रहा है। अगर ए देखा जाए तो एक दिन में कितना काम कर, आप कहेंगे सर एक दिन में 3 काम कर रहा है। अगर ये एक दिन में 3 काम कर रहा है तो पहले 2 दिन तक तो सिंगल अकेले काम कर रहा है। तीसरे दिन के बाद तीसरे दिन में क्या हो रहा है, बी और सी इनकी सहायता करे प्रत्येक तीसरे दिन। तो 2 दिन का इसका कार्य अगर देखेंगे, एक दिन में कितना काम कर, आप कहेंगे कि सर अगर देखा जाए तो ये एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो पहले 2 दिन तक काम किया इसने, 6 काम किया। कितना काम किया, 6 काम किया। तो अगर मैं यहां से लिख दूं, ऐसे ही यहीं पे लिख दे रहा हूं, 3 × 2 कह सकते हैं कि जो पहले जो ए है, अगर वो पहले दिन दूसरे दिन जो कार्य करेगा कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। अब जब तीसरा दिन आएगा ना, अब इसकी सहायता कौन करेंगे, बी और सी करेंगे। अगर तीसरा दिन आ गया, इसकी सहायता बी और सी कर रहे हैं। अब ये मिलकर के तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, आप कहेंगे सर 6 काम करेंगे। तो 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, तो मैं ये कह सकता हूं कि 3 दिन में टोटल कार्य कितना होगा। आप इसको लिख सकते हैं कि 3 दिन में, या 3 दिन का कार्य लिख लीजिएगा, 3 दिन का कार्य लिख लीजिएगा। देखिए ये पता है कि पहले 2 दिन का काम 6, ए जो पहले 2 दिन तक सिंगल काम करा तो 6 काम किया। लेकिन तीसरे दिन की बात करेंगे तो तीसरे दिन ए की सहायता बी और सी करे, तो अब तीसरे दिन इन तीनों का काम जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहां से हम लोग ये कह सकते हैं कि 3 दिन का काम कितना हो गया, 6 हो गया। और ये प्रक्रिया आगे ऐसे चलती रहेगी। ये प्रक्रिया जो आगे ऐसे चलती रहेगी तो इस कार्य को समाप्त करने में इन्हें कितने दिन का समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। 3 दिन का कार्य कितना, आप कहेंगे सर 12 काम है, यानी 3 दिन में 12 काम करेंगे। आप करिए कि 12 से इसको डिवाइड करिए। अगर आप इसको 12 से डिवाइड करेंगे, जितनी बार भाग जाएगी ना, उसमें क्या करेंगे, 3 का मल्टीपल करेंगे। क्यों मल्टीपल करेंगे 3 का, क्योंकि देखिए 3 दिन का कार्य कितना दिया गया, 12 दिया गया। तो जितनी बार भाग जाएगी आपको करना है कि उसमें ला करके 3 का मल्टीपल कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 15 दिन। यानी मल्टीपल में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि 3 दिन का कार्य कितना, 12 है। अब देखेंगे, अगर देखेंगे जो इसका प्रोसेस है, पहले 2 दिन तक ए अकेले काम करेगा, प्रत्येक यानी
तीसरा दिन जब आएगा तो बी और सी की सहायता करेगा। ये प्रक्रिया फिर आगे कंटिन्यू रहेगी। तो अगर इस तरह से करना रहेगा इस प्रक्रिया से तो 60 काम करने में इन्हें कितने दिन का समय लगेगा? 15 दिन का समय लगेगा और यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। 3 दिन का काम निकाल करके जितनी बार भाग जाएगी इसमें 3 का मल्टीपल करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि अगर ये प्रोसेस से करे, पहले 2 दिन तक ए खुद काम करे और तीसरे दिन इसकी हेल्प करेगा बी और सी, तो इस तरह से करेंगे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? टोटल 15 दिन में समाप्त होगा। तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। ठीक है, आप चाहे तो वो भी तरीका कर सकते हैं कि जैसे इसे हम लोग एग्जाम में लगाते हैं तो एग्जाम में लगाने के लिए देखिए ये वाली चीज आपको नहीं लिखनी होगी। ए का मान ये दिया गया, बी का मान ये दिया गया, सी का मान ये वाला आपको नहीं लिखना है, बाकी ये आपको सब कुछ लिखना होगा। तो ये लाइन आपकी बच सकती है और कोई खास बात नहीं है एग्जाम में जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 77 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है? ए और बी एक साथ मिलकर के किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 18 दिन तक यह कार्य किया, फिर शेष कार्य को सी ने 10 दिन में किया। ये देखिए आपका इंपॉर्टेंट बन गया क्योंकि यहाँ पे शेष कार्य का जिक्र आप इसके अंदर चाहे तो अंडरलाइन कर सकते हैं। शेष कार्य का जिक्र और शेष कार्य को सी 10 दिन में पूरा किया। ए, बी और सी एक साथ मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? आपसे ये पूछा गया। इस प्रश्न को चाहे तो आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं? क्योंकि अगर आप इस चीज का ध्यान नहीं देंगे कि जो सी है ये शेष कार्य को 10 दिन में कर, अगर आप इस लाइन को ध्यान नहीं देंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। क्लियर है ना? इस लाइन को अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? गलत आ जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा दिया ताकि आपका फोकस इस क्वेश्चन पे बना रहे। यहां से अगर हम लोग करेंगे ए प्लस बी मिलकर के किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? ये लोग 24 दिन में कर सकते हैं। तो 24 डे मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर यहां से देखिए जो शेष का इन कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने 18 दिन कार्य किया, 18 दिन तक ही कार्य किया। फिर इसके बाद में मान लो कार्य छोड़ दिया, कुछ भी कर दिया, जो शेष कार्य बच गया उसको सी कितने दिन में करा? 10 दिन में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सी जो है कौन सा कार्य कर रहा है? ये शेष कार्य। इसके ऊपर लिख लीजिए ताकि आपको पता रहे कि ये सी जो है शेष कार्य कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है? ये 10 दिन में कर रहा है। आपको देखिए करना है कि इन दोनों का एलसीएम निकालना। अगर आप इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? आप कहेंगे कि सर जो इनका एलसीएम आएगा 120। ये जो एलसीएम आया है यही क्या है? टोटल वर्क है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे? इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 24 बचे कितना होता है? आप कहेंगे सर 24 बचे 120 होता है। अगर आप इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। क्यों गलत आएगा? अब मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि यही कहा गया कि पहले देखेंगे तो उन्होंने ए और बी ने 18 दिनों तक काम किया, उसके बाद काम छोड़ दिए या कुछ भी किए, 18 दिन तक काम किए। अब उसको उनके काम करने के बाद जो काम बचा होगा शेष, उसको वो लोग क्या करा, यानी जो सी है उसको क्या करा? 10 दिन में करा। अब ये तो अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूं तो मैं तो इससे टोटल कार्य करवा लूंगा। मुझे टोटल काम थोड़ी करवाना है इससे, मुझे शेष वाला काम करवाना है। देखिए अब ये दोनों मिलकर के 18 दिन काम किए। एक दिन में कितना काम किए ये लोग मिलकर के? आप कहेंगे सर एक दिन में इन लोगों ने कितना काम किया? 5। तो 18 दिन में कितना करेंगे? आप कहेंगे सर 5 इंटू कितना हो जाएगा? 18। 18 बच्चे 90 हो गया। तो टोटल काम इससे क्या करेंगे? आप 90 काम घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 30 आ गया। 30 आ गया। और जो 30 आया यही क्या? रिमेनिंग वर्क बोल सकते हैं। यही क्या है? रिमेनिंग वर्क आप बोल सकते हैं। अब इस कार्य को कौन कर रहा है? आप कहेंगे सर ये जो शेष कार्य है इसी को क्या कर रहा है? सी कर रहा है। कितने दिन में? 10 दिन में। 10 दिन में इस कार्य को कर रहा है। तो इसकी कैपेसिटी पता करने के लिए, एफिशिएंसी पता करने के लिए अगर मैं इससे इसको डिवाइड कर दूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? ये 3 काम कर रहा है। देखिए सी का मान मुझे पता चल गया, सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। अब देखिए कहा गया ये है कि तीनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए ए बी यानी ए और बी मिलकर के एक दिन में 5 काम करे और सी एक दिन में 3 काम करे। अगर मैं तीनों के कार्य जोड़ दूंगा तो 5 3 8, तीनों मिलकर के एक दिन में 8 काम करे और करना कितना? इतना करना है। तो आपको करना है कि 120 में 5 3 8,
8 से डिवाइड कर देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि तीनों मिल करके उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, 15 दिन में समाप्त कर लेंगे। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर। डी ऑप्शन इसका देखिए मैच करा। प्रश्न काफी अच्छा है, इस प्रश्न को एक बार रिपीट करके जरूर से देख लीजिएगा। जितने भी देखिए मैं आपको प्रश्न समझा के बता रहा हूं, ठीक है, बहुत अपने आप में बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं सारे प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 78 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, A, B और C क्रमशः 10 दिनों और 30 दिनों और 12 दिनों में एक काम को पूरा कर सकती है। शुरू में B 6 दिनों के लिए अकेले ही काम करता है और फिर A और C उसके साथ जुड़ जाते हैं, तो कितने दिनों में सभी मिलकर के शेष काम को पूरा करेंगे, ये पूछा गया। मुझे करना कि जो रिमेनिंग वर्क है उसको तीनों मिलकर के कितने दिनों में पूरा करेंगे, यही हमसे पूछा गया। क्लियर है? आप कहेंगे हाँ सर क्लियर है, हमको पता चल गया, यही देखिए पूछा गया, रिमेनिंग वर्क पूछा गया। तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे, चाहे तो आप जो एग्जाम में तरीका वैसे करिए या इसको लिख करके करना है तो आप वैसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए मैं एग्जाम वाला तरीका आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप इसे एग्जाम में करेंगे, ठीक है, एग्जाम वाला ही बता रहा हूँ कि कैसे आप इस प्रश्न को एग्जाम में करेंगे। वैसे बाकी आप ये वाला भी तरीका कर सकते हैं जो मैं आपको पीछे बता रहा हूँ, ऐसे भी चाहे तो कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे ये एग्जाम में वो तरीका हम लोग सीख रहे हैं, तो मुझे करना है कि इन तीनों का एलसीएम लेना है। तो इन दोनों का एलसीएम 30 आ गया और इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए 6 से ये भी कटा है, 6 से ये भी कटा है, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा। आप कहेंगे सर इन दोनों का अगर एलसीएम निकालेंगे तो 60 आ गया। कितना एलसीएम आ गया, 60 आ गया। इतना क्लियर है। अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो कितनी बार में जाएगा, 10 छक्का 60 हो गया, और इससे डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा, और इससे डिवाइड करेंगे तो 5 बार में जाएगा। मुझे इतना क्लियर है कि ये A है और ये B है और ये C है। अगर यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, लीजिए लिख भी दिया, वैसे जरूरत तो नहीं थी लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया, ABC मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए कंडीशन क्या, अगर कंडीशन देखेंगे शुरू में B 6 दिनों के लिए अकेले ही काम करता है और फिर A और C उसके साथ जुड़ जाते हैं, तो कितने दिनों में सभी मिलकर के शेष काम को पूरा करेंगे। B क्या करा, शुरू में B ने 6 दिन तक काम किया और B एक दिन में कितना काम करा, आप कहेंगे सर 2 काम करा। तो 6 दिन तक तो शुरू में काम किया और एक दिन में 2 काम करा, तो 6 दिन में कितना काम किया होगा, 2 करेंगे तो 2 छक्का कितना हो गया, 12। तो टोटल काम में से अगर मैं 12 काम घटा लूंगा तो ये बचा कितना, ये जो बचा ये क्या, रिमेनिंग वर्क है। ये क्या बचा है, रिमेनिंग वर्क, आप यहां से लिख सकते हैं। और ये जो रिमेनिंग वर्क है पूछा कि इसको तीनों मिल करके कितने दिन में करेंगे। अगर मैं तीनों के कार्य जोड़ दूंगा तो 8 5 कितना हो गया, 13। 13 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कह सकते हैं कि सर 13 तिया 39 हो गया, 13 तिया 39, और बचा कितना, 9। 9 में 13 से भाग जाएगी नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए और यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप बता सकते हैं कि तीनों मिलकर के शेष कार्य को जो रिमेनिंग वर्क है इसको कितने दिन में करेंगे, 3 सही 9/13 दिन में समाप्त कर लेंगे। तो इसका देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करा, आप कहेंगे सर C ऑप्शन मैच करा। और ये प्रश्न NTPC CBT 2 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 79 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, मनीष, नकुल और पिंटू अकेले किसी काम को 21, 28, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। मनीष और पिंटू ने एक साथ काम शुरू किया जबकि नकुल ने 5 दिनों के बाद उनके साथ काम करना शुरू किया। काम पूरा होने तक उनके साथ काम किया, आपसे ये पूछा गया। उनके साथ काम किया, कौन किया, ये नकुल कितने दिन तक काम किया, आपसे यही पूछा गया। लैंग्वेज थोड़ी सी टेढ़ी है लेकिन हम लोग फिर भी प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहां से देखिए अगर हम लोग सॉल्व करना चाहेंगे तो इसको हम लोग एग्जाम में जैसे करेंगे उस तरीके से हम लोग कर ले रहे हैं। बाकी अगर आप इसे प्रोसेस से करना चाहते हो तो कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में जैसे करते वो तरीका आपको सिखा रहा हूं। सबसे पहले आपको करना है कि इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 7 से ये भी कटा है, 7 से ये भी कटा है, 7 चौको 28 हो गया, 4 बार कटा, 4 का लाके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 84 हो गया और 15। तो 84 और 15 देखेंगे सर 3 से कटा है ना, तो 3 से कटेगा 5 बार में, 5 बार में। तो 5 का ला करके 84 में मल्टीपल करेंगे तो 5 चौको 20 हो गया और 5 8 40, तो कितना हो गया, 42। यानी इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, इतना। जिनको एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम हो रही तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मेरी
एलसीएम और एचसीएफ की क्लास नंबर 1 एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे देख करके बता रहा हूँ कि इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, आप भी सीख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है कि इससे इसको डिवाइड करेंगे। जब इससे डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, आप कहेंगे सर इसको डिवाइड करने के बाद भाग 20 बार जाएगी। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो मुझे लगता है कि 7 से काटेंगे, 7 छक्का 42 हो गया और 7 दूना 14, 42 और 42 का अगर मैं आधा कर लूँ, जैसे कहने का मतलब ये कि अगर ये 420 है ना, 420 में आपको 28 से डिवाइड करना है, तो 7 छक्का 42 हो गया, 7 चौको 28, इसको काटेंगे 15 बार में कटेगा, यानी इसका मान कितना आ गया 15, और 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 28 बार में कटेगा। इतना क्लियर है। देखिए मैंने ये काटा कि 15 से यहाँ से काटा नहीं, यहाँ से जैसे मैंने काटा कि नहीं काटा, काटने के बाद 15 आया, लेकिन मुझे इतना पता है कि 15 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 28 आएगा, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे देख के बता दिया। अब इतना मुझे पता है, ये जो मनीष है चाहे तो लिख सकते, नहीं लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, नकुल है, और ये कौन है, ये पिंटू है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए जो कंडीशन है उस कंडीशन को हम लोग फॉलो करते हैं। कंडीशन ये है कि मनीष और पिंटू एक साथ मिलकर के काम शुरू करते हैं, जबकि नकुल 5 दिनों के बाद क्या होता है, इनके साथ काम करना शुरू करता है। यानी ये कंफर्म है कि 5 दिन तक ये लोग काम किए, 5 दिन काम किए, फिर इसके बाद जो नकुल इनके साथ जुड़ रहा है, तो 5 दिन तक मनीष और पिंटू का काम देखेंगे, तो मनीष ये और पिंटू ये। अगर मैं दोनों का एक दिन का कार्य निकालूंगा तो आप कहेंगे सर ये 48 हो गया। दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, 48। और कितने दिन तक काम करेंगे, ये लोग 5 दिन तक काम किए होंगे, 5 दिन तक काम किए होंगे। अब देखिए 5 दिन तक काम किए ना, तो 5 का ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और 5 को 20 तो कितना हो जाएगा, 22। कह सकते हैं कि ये कितना हो, सॉरी 24 हो जाएगा। कितना मिलेगा, 240। टोटल काम में से क्या करेंगे, इसको आपको घटाएंगे, तो टोटल काम में से इसको घटाएंगे तो ये 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1 हो गया। अब ये देखिए जो काम बचा है, अब इसके बाद जो काम बचा है, 5 दिन का काम इसने इन लोगों ने इतना कर लिया। अब ये जो शेष काम बचा है, अब इसके बाद देखेंगे तो नकुल क्या हो गया, 5 दिन के बाद नकुल भी उनके साथ काम करना शुरू किया। तो काम पूरा होने में उनके साथ काम किया, यानी देखिए कहा क्या, काम पूरा होने तक उनके साथ काम किया। नकुल ने कितने दिन तक काम किया, ये पूछा है। लैंग्वेज काफी टेढ़ी है, ठीक है। अब यहां से देखेंगे तो नकुल पूछा गया, नकुल ये 5 दिन तो हो गया, बाकी जो 180 काम है तीनों मिलकर के कर रहे हैं। जब तीनों मिलकर के कर रहे हैं और यही हमसे पूछा गया कि नकुल कितने दिन तक काम किया। अगर मैं तीनों के कार्य जोड़ दूंगा तो ये कितना हो गया, 8 5 13 है। कह सकते हैं ये 13 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 63, यानी कह सकते 63 मिलेगा। तीनों मिलकर के एक दिन में 63 काम कर, और करना कितना, इतना। अगर 63 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 से ये भी कट रहा है, 9 से ये भी कट रहा है, 9 दूना 18 हो गया, और 9 7 कितना हो गया, 63 हो गया। अगर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, ये 20 है। इससे डिवाइड करेंगे 7 दूना 14 हो गया, और बचा कितना, 6। क्या 6 में 7 से भाग जाएगी, क्या आप कहेंगे सर भाग नहीं जाएगी, और यही इसका क्या आंसर आ जाएगा। आप बता सकते हैं कि जो नकुल है, नकुल कितने दिन तक कार्य किया होगा, आप कहेंगे सर 2 सही 6/7 दिन तक काम किया होगा। तो इसका देखिए डी ऑप्शन मैच का। और ये प्रश्न देखिए सीपीयू में पूछा गया, एसएससी का है, बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ एसएससी का। आप चाहे तो इसे बाकी जैसे प्रोसेस से करते आप वैसे भी कर सकते हैं। इस प्रश्न को अगर आप प्रोसेस से करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा हूं। मैं आपको सिर्फ एक ही बताऊंगा, या तो एग्जाम वाला बताऊं या तो फिर प्रोसेस से करके दिखाऊं। दोनों में से किसी एक को ही करके आपको दिखाऊंगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 80 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, और ये प्रश्न देखिए ग्रुप डी में पूछा गया। देखिए प्रश्न में दिया कि वैसे जो प्रश्न की लाइन देखिए तो कई लाइन है। ये तो मैंने इसका फॉन्ट थोड़ा सा छोटा कर दिया है, नहीं तो ये जो क्वेश्चन है ना कम से कम 5-6 लाइन में जाएगा, लेकिन फॉन्ट छोटा करने की वजह से ये देखिए 4 लाइन में समाहित हो गया है। कैसे इसे सॉल्व करेंगे, आप सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं हम लोग। P, Q और R एक काम को क्रमशः 9 दिन, 18 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे काम शुरू करते हैं जिसमें पहले दिन P कार्य करता है, और दूसरे दिन Q कार्य करता है, और तीसरे दिन क्या, R कार्य करता है। तीसरे दिन कौन काम करता है, R काम करता है। तो फिर इस चक्र को पूरा करने
पूरा होने तक जारी रखा जाता है। इस प्रकार कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे, आपसे ये पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज बहुत घुमा फिरा के पूछा गया, काफी टेढ़ी तीखी प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर आप इसे जब सॉल्व करना चाहते हैं ना, तो चाहे तो आप यहाँ से PQR नहीं लिखेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ। वैसे जरूरत तो नहीं है, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ, या छोड़िए, जाने दीजिए, हम लोग डायरेक्ट कर ले रहे हैं। एग्जाम में कैसे करेंगे वो तरीका मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, या ऐसे ही बता दे रहा हूँ। किसी तरीके से सॉल्व करिए, चाहे एग्जाम वाला करिए चाहे ऐसे करिए, दोनों लगभग सेम ही है। थोड़ा सा बस फर्क है, इसमें थोड़ा सा आपको लिखना नहीं होगा, कम लिखना होगा, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लिखना होगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जो P है किसी कार्य को ये 9 दिन में करने के लिए कह रहा है, और जो R है, सॉरी Q जो है, Q कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, 18 दिन में करने के लिए कह रहा है, और जो R है उसी काम को ये 12 दिन में करने के लिए कह रहा है। तो आपको करना क्या, इन तीनों का एलसीएम निकालना। ये जो छोटा नंबर इसको काट देगा पूरा पूरा। अब आपको करना क्या, 12 और 18 का एलसीएम निकालना है। देखिए, वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, आप कहेंगे सर 6। 6 से किसी को काटिए, 6 दूना 12, 2 बार कटा, 2 का लाके इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। यानी आपको ये पता चल गया कि जो टोटल वर्क है ये कितना है, 36 है। अगर इससे इसको डिवाइड करेंगे 4 बार में कटेगा, और इससे डिवाइड करेंगे 2 बार में कटेगा, और इससे डिवाइड करेंगे ये 3 बार में कटेगा। यहां तक क्लियर है आपको, हाँ सर क्लियर है। लेकिन कंडीशन ये है कि पहले दिन कौन काम करेगा, आप कहेंगे कि सर पहले दिन किसनी का आएगा, फिर 5वें दिन इसका नंबर आएगा, फिर 6वें दिन इसका नंबर आएगा, फिर 7वें दिन इसका नंबर आएगा, फिर 8वें दिन इसका नंबर आएगा। अगर ये क्रम इसी तरह से जारी रहे तो ये कार्य समाप्त करने में इनको कितने दिन का समय लगेगा, यही आपसे पूछा गया। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट ये सिखाया है कि क्या करिए, इनको साथ साथ भेज दीजिए। जितने दिन तक साथ साथ काम करेंगे उसमें क्या करेंगे, 3 का मल्टीपल कर लेंगे, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि अगर तीनों एक एक दिन के अंतराल पर करेंगे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, ये पता चल जाएगा। 9 हो गया। अगर वैसे मैंने जोड़ा तो ये 9 काम एक दिन का है, लेकिन ये अगर ये अलग अलग 9 काम करते तो इन्हें कितने दिन का समय लग जाता, 3 दिन का। कितने दिन तक ये लोग साथ साथ काम कर सकते हैं, आप कहेंगे सर ये 4 दिन तक साथ साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, कितने व्यक्ति हैं, आप कहेंगे सर 3 व्यक्ति हैं। 3 दिन का कार्य इतना है, तो और ये जितनी बार भाग गई है ना, इसमें ला करके आपको 3 का मल्टीपल करेंगे। जब इसमें 3 का मल्टीपल करेंगे तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप बता सकते हैं कि अगर ये तीनों जब क्या करेंगे, एक एक दिन के अंतराल पर करेंगे, पहले दिन P करेगा, फिर Q करेगा, फिर R करेगा, अगर ये क्रम आगे तक जारी रहे तो इस टोटल काम को समाप्त करने में इन्हें कितने दिन का समय लगेगा, 12 दिन का समय लगेगा। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा। आप चाहे तो वो भी तरीका कर सकते हैं जो एग्जाम में मैं बता रहा वो भी कर सकते हैं। एग्जाम वाला करेंगे तो ये वाला आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट इसको लिखेंगे और इसको लिखेंगे, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 81 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, A, B और C किसी कार्य को क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिन में किया, किंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व A कार्य छोड़कर चला गया। A के छोड़ने के 2 दिन बाद B भी छोड़कर चला गया, तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, आपसे ये पूछा गया। देखिए, चाहे तो आप एग्जाम में लिखना चाहते हो तो वैसे कर सकते हैं, चाहे तो आप वैसे जो प्रोसेस से मैंने बताया वैसे भी कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम में नहीं लिखना चाहते, एग्जाम वाला मेथड करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, बाकी वैसे भी आप कर ही सकते हैं, मैं आपको एग्जाम वाला बता रहा हूँ। अगर आप एग्जाम वाला करना चाहते हो तो डायरेक्ट इनका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 60 आ गया। जैसे इनका एलसीएम निकालेंगे आपको टोटल वर्क पता चल जाएगा कि टोटल वर्क कितना, ये आपको पता चल गया। अगर टोटल वर्क पता चल गया, इससे इसको डिवाइड करेंगे, भाग कितनी बार जाएगी, आप कहेंगे सर डिवाइड करने के बाद ये 6 बार में कटेगा, और इससे डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार में कटेगा, और इससे डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार में कटेगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, वैसे मुझे पता है, इतना मुझे माइंड में पता है कि ये A का मान है और ये B का मान है, इतना ये C का मान है। लिखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन मैं फिर भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मैं फिर भी लिख दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरे माइंड में ये पता है कि ये A का मान है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं फिगर बना रहा हूँ। जैसे कि मैं मान लो यहाँ से कार्य का प्रारंभ है और यहाँ से कार्य का क्या समापन, यानी एंड हम लोग बोल सकते हैं। कार्य का क्या, यहाँ से ये एंड है, कार्य का एंड बोल सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ से, अब ये कहा गया कि किंतु कार्य समाप्ति होने के
5 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया। कौन कार्य छोड़कर के चला गया? आप कहेंगे सर ए ने कार्य छोड़कर के चला गया। 5 दिन पहले जो है ए ने क्या किया? कार्य छोड़कर के चला गया। फिर यानी अगर देखेंगे तो शुरू से कह सकते हैं कि शुरू से अगर देखा जाए तो तीनों मिलकर के साथ काम कर रहे होंगे, साथ काम करते करते आ रहे थे। जैसे ही कार्य समाप्त होने वाला, इससे 5 दिन पहले ए ने क्या किया? कार्य छोड़कर के चला गया। ये जो ए है कार्य छोड़कर के ये चला गया, तो बाकी यहां से देखिए ये जो काम करते फिर काम में कौन बचा? आप कहेंगे सर बी और सी बचा है। तो बी प्लस सी काम कर रहे हैं, बी प्लस सी काम कर रहे हैं। लेकिन ये हो गया कि ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, यानी 1 दिन 2 दिन, ए के छोड़ने के जैसे ए काम छोड़ा, इसके 2 दिन बाद कौन छोड़ दिया? आप कहेंगे कि 2 दिन के बाद बी ने भी काम छोड़ दिया। अगर बी ने भी काम छोड़ दिया तो यहां से यहां का कार्य किसने किया? आप कहेंगे सर सी ने किया होगा। किसने किया होगा? ये वाला काम सी ने किया होगा। तो इसके 2 दिन के बाद छोड़ रहा, यहां से यहां टोटल 5 दिन है, तो यहां से यहां कितना बच गया? इसके 2 दिन के बाद छोड़ा, यहां से यहां 2 दिन हो गया और टोटल कितना? 5। तो यहां से यहां कितना बच गया? आप कहेंगे सर 3 दिन हो गया। कितना दिन हो गया? 3 दिन। यानी अब ये कंफर्म हो गया कि अंतिम 3 दिन तक कौन कार्य कर रहा है? सी कर रहा। अंतिम 3 दिन तक किसने कार्य किया? सी ने किया। तो सी एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा? 3 दिन कर रहा है लास्ट ना, तो 3 दिन में कितना काम करेगा? आप कहेंगे सर ये 12 काम करेगा। तो टोटल काम में से क्या करिए? 12 काम घटाइए। और हमसे ये भी पूछा गया कि कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? टोटल कार्य पूछा, तो हम लोग नीचे यहाँ पे टोटल टाइम लिख ले रहे साइड में, टोटल ऐसे लिख लीजिए, टोटल टाइम हम लोग लिख ले रहे हैं। ठीक है, साइड में हम लोग लिख ले रहे हैं टाइम। तो यहां से देखेंगे कितना दिन हो गया? आप कहेंगे कि सर 3 दिन हो गया है, तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख ले रहे हैं। 3 दिन यहाँ पे मेरा हो भी गया है, तो या इसको मैं साइड में ऐसे लिख रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ। और थोड़ा सा देखिए टोटल टाइम मैं यहां से लिख दे रहा हूं, 3 दिन हो गया। अब देखेंगे ये 3 दिन हो गया है। अब इसके बाद यहां से यहां कितना बच गया? आप कहेंगे सर यहां से यहां देखेंगे तो इस एस को घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 2। यहां से यहां 2 दिन कार्य किया, 2 दिन किसने कार्य किया? आप कहेंगे सर बी और सी ने किया, बी और सी ने किया। तो बी और सी का मतलब कितना हो गया? एक दिन में मिलकर के ये लोग 9 काम करें। तो 2 दिन तक साथ साथ कार्य किए, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे? 9 दूना 18। एक दिन में 9 काम कर रहे हैं बी और सी मिलकर के, और 2 दिन तक कार्य किए, तो 9 दूना कितना हो गया? 18। तो पहले अगर मैं इसको यहां से घटा लूंगा तो ये कितना मिल जाएगा? 18। अब ये जो शेष काम बचा है, अब यहां से देखिए 2 दिन काम कर रहे हैं ना, तो 9 दूना कितना हो गया? 18। देखिए पहले मैंने क्या किया, यानी पहले सी का मैंने काम निकाला 12, तो टोटल काम में से 12 घटा दिया, ये काम बचा। अब ये 2 दिन का कार्य कौन कर? आप कहेंगे सर बी और सी करें, और बी और सी का मान देखेंगे तो 5 और 9, एक दिन में 9 काम करें, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे यहां से यहां तक? आप कहेंगे सर ये 18 काम करें। तो फिर टोटल काम में से यहां से जो रिमेनिंग वाला बचा, इसमें से मैं क्या करूं? इसको घटा लूंगा। जब इसको घटा लूंगा तो ये कितना मिलेगा? 30 मिलेगा। अब इसको जो 30 काम बचा, ये कहां से कहां तक बचा? ये बचा है, ये यहां से यहां तक का बचा है। तो अब इसको कौन कौन करे? आप कहेंगे सर तीनों मिलकर के कर रहे हैं। अगर मैं तीनों के कार्य जोड़ दूंगा तो तीनों मिलकर के 15 काम करेंगे। 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा? आप कहेंगे सर 2 बार में कटेगा। 2 दिन का टाइम लग गया, यानी इस कार्य को समाप्त करने में 2 दिन का समय लग रहा है, और 3 दिन यहाँ, या अगर ऐसे लिखना चाहते तो ऐसे ही लिख सकते हैं, 2 हो गया और प्लस 2 दिन यहाँ पे लग गया। 3 दिन ये लग गया, 2 दिन ये लग गया और 2 दिन ये लग गया, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? अगर आप इनको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? ये 9 दिन। आप बता सकते हैं कि सर इन लोगों ने मिलकर के कार्य को कितने दिन में समाप्त किया। इस तरह से अगर कर रहे हैं तो 9 दिन में ये लोग समाप्त कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो डी ऑप्शन के इसका मैच कर रहा है। प्रश्न काफी अच्छा, इस प्रश्न को एक बार आप रिपीट करके जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न बहुत अच्छा है। ठीक है, इस प्रश्न को वैसे फिगर बनाना ही पड़ेगा, ये लाइन आपको ड्रा करनी पड़ेगी। अगर आप लाइन ड्रा कर लेंगे तो क्वेश्चंस को और जल्दी समझ सकते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। तो कोशिश ये करिए कि लाइन एक सिंगल लाइन आपको ड्रा करनी है। सिंगल लाइन ड्रा करके बाकी आप क्वेश्चंस को समझ सकते हैं कि प्रोसेस हो क्या रहा है। बस सब रहने दे रहे हैं, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए हम लोग 3 व्यक्ति से रिलेटेड सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखे, और उससे रिलेटेड 2 से 3 टाइप के क्वेश्चंस को कवर किए हैं। अगली क्लास में अभी हम लोग 2-3 टाइप के और क्वेश्चंस को कवर करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, जब जब 2-2 व्यक्ति एक साथ काम करते हैं तो वो वाला कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और उससे रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सब आपको बताऊंगा। बस अब रहने दे रहे हैं।